हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है रमेश मोठियाल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें ओनली इनकोडर और डिकोडर आईसी का यूज़ करके डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करेंगे। एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट को हम कॉलेज फ्रेंड्स अनुराग नेगी, हर्ष सैनी और मैं मिलकर बना रहे थे, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन हम कोलैबोरेट नहीं कर पाए। तो इस प्रोजेक्ट की मेकिंग और टेस्टिंग की वीडियो क्लिप्स मैंने डिफरेंट डे पर बनाई थी, तो इन्वायरमेंट में बीच बीच में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दे दूं कि इसमें मेन कंपोनेंट है होल्टेक इंडस्ट्री के इनकोडर और डिकोडर आईसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल, जो कि 433 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर कम्युनिकेशन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेटा शीट ये है 2⁻12 सीरीज़ की इनकोडर और डिकोडर आईसीज, विच मीन्स एट अ टाइम ये 12 बिट का इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट और रिसीव करेंगे, जिसमें से 8 होंगी एड्रेस बिट्स और 4 होंगी डेटा बिट्स। सो स्टार्ट करते हैं डेटा शीट में दिए हुए बेसिक सर्किट के टेस्टिंग से। Testing transmitter and receiver circuit. Okay, let's connect this side battery. Validation indication that the transmitter is in range, sending the signal through here. 2 3 4 1 2 3 4। तो ये HT12 इनकोडर और डिकोडर के ओरिजिनल सर्किट की टेस्टिंग है। तो ये सर्किट हमने यहाँ से लिया है और इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज जो किया है मैंने, वो ये है कि जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का आउटपुट पिन है और वीसीसी वाली पिन है, उसे शॉर्ट कर दिया है। तो पहले बीच में कैपेसिटर थे, लेकिन अब शॉर्टेड है। तो अभी बताऊंगा डिफरेंस क्या है कि शॉर्ट जब किया और जब शॉर्ट नहीं था। तो अभी फ़िलहाल मैंने शॉर्ट कर रखा है। अब इसको कनेक्ट करते हैं रिसीवर साइड के सर्किट पे पावर सप्लाई। एलईडी ग्लो हो गई, इसका मतलब है कि ट्रांसमीटर जो है वो रेंज में आ चुका है। अगर मैं ट्रांसमीटर को यहाँ से हटा दूँ, जैसे कि ये हट गया, ट्रांसमीटर हटा, तो मतलब रेंज में नहीं है। फिर ट्रांसमीटर लगा दिया, फिर से एलईडी ग्लो हुई, मतलब कि ट्रांसमीटर रेंज में आ गया। ओके, नेक्स्ट अब डेटा बाइट सेंड करते हैं। ये नंबर 1, तो नंबर 1 सेंड करने के लिए ये पहले एलईडी जली, नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो जब ये शॉर्टेड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मैंने शॉर्ट हटा दिया, तो अब वीसीसी पे पावर सप्लाई नहीं जा रही। स्टिल यहाँ से डेटा सेंड हो रहा है, लेकिन रिसीवर पे क्या हो रहा है, सेंड होने के बाद वो पिन हाई की हाई रह जा रही है। तो अगर हमें इसको टायर्स पे जोड़ना होगा, मोटर्स पे, तो क्या होगा कि जब हम सेंड करेंगे तो टायर ऑन का ऑन ही रहेगा और वो टायर चलता जाएगा, हाई रहेगी क्योंकि वो वाली पिन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया कि यहाँ से शॉर्ट कर दिया वीसीसी को। तो वीसीसी को शॉर्ट करने के बाद ये सही काम कर रहा है, मतलब जब डेटा सेंड करना है तभी सेंड हो रहा है और उसके बाद लो हो जा रहा है। तो ये रहा HT12E का सर्किट और HT12D डिकोडर का सर्किट। तो ये मोटर ड्राइवर आईसी है, ये एलईडीज़ हैं। तो बस यहाँ तक का सर्किट बना हुआ है अभी तक, और यहाँ से बनेगा मोटर ड्राइवर आईसी वाला सर्किट जब असेंबली करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसमीटर का सर्किट तैयार हो चुका है, इनकोडर सर्किट। तो इसमें लगी हुई है HT12E इनकोडर आईसी और पूरा सर्किट डायग्राम के हिसाब से है। 4 बटन्स हैं, जेनर डायोड, रजिस्टर 10K का, ये आरएफ मॉड्यूल है ट्रांसमीटर, और 7805 आईसी और बैटरी के लिए प्लग। और ये दूसरा है यहाँ पर रिसीवर सर्किट। ये रिसीवर सर्किट पे है आरएफ मॉड्यूल रिसीवर, मतलब रिसीव करेगा, ये यहाँ से ट्रांसमिट होगा और यहाँ पर रिसीव। ठीक है, तो चेक करते हैं एक बार। बैटरी लगा दी, तो अभी यहाँ पर एलईडी ग्लो हो चुकी है, मतलब ट्रांसमिशन वैलिड हो चुका है, ट्रांसमीटर रेंज में है। अब यहाँ से प्रेस करते हैं 1, तो यहाँ पर 1 सेंड हो रहा है, फिर 2, फिर 3 एंड 4। तो ये सर्किट पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम इनकोडर डिकोडर सर्किट
ST12 IC के अकॉर्डिंग। तो पहले ये रिसीवर वाला सर्किट है, तो रिसीवर वाले सर्किट का इतना वाला पार्ट असेंबल किया जा चुका है ब्रेडबोर्ड पर। और जो मोटर ड्राइवर आईसी है उसकी जगह पे अभी यूज़ किया है मैंने मोटर ड्राइवर मॉड्यूल। मोटर ड्राइवर मॉड्यूल को पावर सप्लाई दी है मैंने आर्डिनो की 5 वोल्ट से। तो 5 वोल्ट से इसमें पावर सप्लाई जा रही है। और ये वाला सर्किट ब्रेडबोर्ड पे अभी रिसीवर सर्किट है ST12 डिकोडर आईसी से। और ST12 इनकोडर आईसी का सर्किट पहले से असेंबल कर लिया है, तो उसका सर्किट पीसीबी पे पहले से असेंबल्ड है। तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ से जब हम डेटास को सेंड करते हैं डेटा पिन से, तो उसके अकॉर्डिंग मोटर्स रिएक्ट करती हैं कि नहीं, मतलब जिस हिसाब से प्रोजेक्ट था। तो पहले कनेक्ट कर लेते हैं अपने रिसीवर सर्किट के पावर सप्लाई को। ओके, कनेक्ट कर लिया। तो ये एलईडी जो ऑन हुई ये ट्रांसमिशन को वैलिड कर रही है कि हमारा ट्रांसमीटर अभी रेंज में है। तो अब डेटा बाइट सेंड करते हैं, ये 1 2 3 4, तो 1। ओके, तो मोटर रिएक्ट कर रही है और ये बैकवर्ड होगा। तो फर्स्ट मोटर के लिए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और सेकंड मोटर का फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऐसे में है। तो अभी आर्डिनो से पावर सप्लाई देने पर तो प्रॉपर वर्क कर रही है मोटर। नेक्स्ट देखेंगे कि जब हम आईसी मोटर ड्राइवर आईसी को सेपरेटली सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो इस बार हम डायरेक्ट आईसी से मोटर ड्राइवर आईसी से मोटर्स को कनेक्ट करके सर्किट की टेस्टिंग करेंगे रिसीवर सर्किट की। तो रिसीवर सर्किट अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम पूरा कनेक्ट हुआ है। पिछली बार हमने किया था कि रिसीवर सर्किट में मोटर ड्राइवर आईसी की जगह मोटर ड्राइवर मॉड्यूल यूज़ किया था और उसको पावर सप्लाई दी थी आर्डिनो से। तो उस टाइम तो मोटर्स परफेक्टली वर्क कर रही थी जिस हिसाब से सिग्नल जा रहा था ट्रांसमीटर से। इस बार सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे सर्किट कनेक्शन करने पर देखते हैं कि अभी सर्किट प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। तो अभी रिसीवर सर्किट पे पावर सप्लाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने बैटरी पहले से कनेक्ट कर रखी है, तो यहाँ से ट्रांसमिट ऑलरेडी हो रहा है। और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करने पर हमें यहाँ पर पता चल रहा है ट्रांसमिशन इंडिकेशन की ट्रांसमीटर रेंज में है। तो ये वाली पिन होती है वैलिडेशन इंडिकेशन, तो वैलिड ट्रांसमिशन को वैलिड करती है। और जो यहाँ पर सर्किट बना है वो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग है। यहाँ तक पूरी एलईडी वाला सेक्शन है। यहाँ पर से आता है मोटर ड्राइवर आईसी का सेक्शन। तो इस बार मोटर ड्राइवर आईसी जिस हिसाब से सर्किट में है उसी तरीके से ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर रखी है सारे इनपुट पिंस आउटपुट पिंस मोटर्स को। तो अभी चेक करते हैं जब 1 2 3 4 यहाँ से हम सेंड करेंगे अपने ट्रांसमीटर सर्किट से तो कैसा मतलब रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये 1 2 एंड 3 4 है, तो 1 सेंड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वाली मोटर रिएक्ट कर रही है 1, और ये फॉरवर्ड की तरफ है, ये बैकवर्ड की तरफ होगा। और ये दूसरी मोटर के लिए ये फॉरवर्ड की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। तो अभी तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट अब इसकी असेंबली करनी बाकी है, तो इसको सर्किट में असेंबल करते हैं। तो अभी यहाँ पर डिकोडर सर्किट तैयार हो चुका है, मतलब असेंबली हो चुकी है सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग सोल्डरिंग। तो ये सोल्डरिंग अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम, और यहाँ पर 2 पोर्ट्स दे रखे हैं पीसीबी टर्मिनल पोर्ट्स। तो एक पोर्ट से जा रहा है जो सप्लाई जाएगी मोटर ड्राइवर आईसी के मोटर्स के लिए। मोटर्स पहले से कनेक्ट कर लिए मैंने यहाँ पर पोर्ट्स पर, आउटपुट पिंस पर। और ये वाली जो बैटरी है वो देगी पावर सप्लाई ST12 डिकोडर आईसी को। तो डिकोडर आईसी सिग्नल भेजेगी यहाँ से, और यहाँ पर जो मोटर ड्राइवर आईसी है उसका ऑपरेशन वो भी ऑपरेट करेगी इसी वाली बैटरी के पावर सप्लाई से। तो ट्रांसमीटर का सर्किट तो पहले से रेडी था, अब रिसीवर का सर्किट भी रेडी है। तो अब चेक करते हैं कि मोटर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं। ओके, तो अभी यहाँ पर बैटरी तो कनेक्टेड है ट्रांसमीटर के सर्किट पे। तो नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं इसकी बैटरीज को। तो पावर सप्लाई ये वाला कनेक्ट किया, और रिसीवर सर्किट का डिकोडर। तो जैसे ही पावर सप्लाई कनेक्ट हुई तो अभी एलईडी जल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमीटर सर्किट पहले से ट्रांसमिट कर रहा है हमारे सिग्नल्स को। तो अब चेक करते हैं कि
डेटा प्रॉपर सेंड होता है कि नहीं। तो यहाँ से सेंड करते हैं 1 2 3 4। ओके, तो ये सेंड हो रहा है। फॉरवर्ड के लिए जा रही है एक मोटर और ये दूसरा। अब बैकवर्ड के लिए दूसरे वाले को चेक करते हैं, फॉरवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और ये वाली फिर दूसरी डायरेक्शन में। ओके, तो अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अगर दोनों मोटर को चलाना होगा तो यूँ, दोनों मोटर फॉरवर्ड में और दोनों मोटर बैकवर्ड में। ओके, तो अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। 9 वोल्ट की बैटरी जो मोटर्स को पावर सप्लाई दे रही है, 9 वोल्ट की दूसरी बैटरी जो डिकोडर सर्किट को पावर सप्लाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है जो वोल्टेज को रेगुलेट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे रही है। अब इसको हटा दो। तो अभी हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि क्या है इस सर्किट में। तो इसमें है HT12 डिकोडर आईसी और ट्रांसमीटर के सर्किट में है HT12 इनकोडर आईसी, और ये है RF मॉड्यूल ट्रांसमीटर और ये वाला RF मॉड्यूल रिसीवर। तो पहले मोटर्स और सर्किट्स को असेंबल करने से पहले चेक कर लेते हैं थोड़े से जो अपग्रेडेशन की है उनमें क्या किया है। जो ट्रांसमीटर है उसकी रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, एक एंटीना जोड़ के, हेलिकल एंटीना। ये हेलिकल एंटीना एक सिंपल कॉपर वायर से बना हुआ है और अकॉर्डिंग टू डेटा शीट फॉर अ ट्रांसमीटर ऑफ 433 मेगाहर्ट्ज़ हमें चाहिए जो लेंथ होगी एंटीना की वो होगी 1/4 ऑफ वेव लेंथ। 1/4 ऑफ वेव लेंथ मीन्स वेव लेंथ अराउंड 700 मिलीमीटर है और उसका 1/4 17.3 सेंटीमीटर। तो इस लेंथ की 2 वायर 6 mm के रेडियस पे वोन करके ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों साइड पे कनेक्ट कर रखी है। तो इससे हमें सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा और गेन लगभग -18 पॉइंट समथिंग डेसिबल से -5.5 डेसिबल तक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी लेंथ जो एंटीना की लेंथ है वो रखी है 17.3 सेंटीमीटर और उसी तरीके से यहाँ पर रिसीवर एंटीना है, सेम वायर लेंथ 17.3 सेंटीमीटर। चलो चलाते हैं। बैकवर्ड करते हैं। पीछे पीछे वाली
राइट में और इसकी लगता है गई